आई एम सो सॉरी शफक, फिर से देर हो गई। कहाँ थे तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। यार मैं क्या करूँ, फिर से बाइक खराब हो गई। एक तो तुम्हारी ये बाइक, कब बेचोगे इसे? इंशाल्लाह जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी ना, सबसे पहला काम यही करूंगा, एक अच्छी सी बाइक खरीदूंगा। पता नहीं वो कब होगा। बहुत जल्द, फिक्र मत करो। आओ, अब नाराज खड़ी रहोगी या बैठोगी भी? आओ। सुनो, अगर ये दोबारा बंद हुई ना, मैं पैदल घर चली जाऊंगी। अरे नहीं जाओगी पैदल, मैं हूँ ना, घर तक छोड़ कर आऊंगा तुम्हें। अच्छा ये लटकाओ, मैं बैठ। थैंक यू। चले? रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ। जी मैडम शफक, आज आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हें रोजाना ही याद करती हूँ। हाँ बिल्कुल, रोजाना याद करती हूँ। सुबह को गुड मॉर्निंग का मैसेज, रात को गुड नाइट का, यही याद करना है तुम्हारा। हाँ तो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज भी उन्हीं को किया जाता है ना, जिनकी कोई अहमियत होती है। ये बातें मैडम ने कहाँ से सीखी हैं? तुम्हीं से तो सीखी है मैंने बातें बनाना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। अब लेकिन मेरा बर्थडे तो पिछले हफ्ते था, उस वक्त क्यों नहीं दिया? वो तुम्हें पता तो है, कल संडे था और मुझे छुट्टी कल ही मिलती है, तो बस जाके कल ही तुम्हारे लिए तोहफा ले आए। ओके। अच्छा देखो तो, पहले थैंक यू सो मच। अगर साइज का कोई इशू है तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। ब्यूटीफुल। नहीं, साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तुम्हें अच्छा लगा? शफक इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ही बर्थडे वाले दिन तुमने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए, फिर भी मुझे गिफ्ट दे दी। हाँ, लेकिन मेरी दोस्त कहती है कि तोहफा देने से प्यार बढ़ता है। इससे भी ज्यादा प्यार बढ़ाने की जरूरत थी क्या? अब भूख लगी, कुछ ऑर्डर कर। हाँ करो ऑर्डर। लेकिन पैसे तुम पे कर। हाँ हाँ, तुम्हारी बर्थडे फूड भी तो दुनिया है। एक्सक्यूज मी वेटर। ये मंगवाए। हर दिन दाल, हर वक्त दाल। पता नहीं हमारी भी किस्मत कब बदलेगी। मेरे घर भी गोश्त पकेगा। दुआएं मांग मांग के मैं थक गई, पता नहीं कब सुनेगा मेरे भी दिन बदले। अल्लाह, कितने कंकर हैं। बेटियों का जरा आसरा नहीं कि माँ की मदद कर दें, कोई दाल साफ कर दें। बातें करा लो इनसे जितनी मर्जी। मैं कम्मी औलाद। अम्मी क्या बना रही हैं? देखने भी दाल साफ कर रही हूँ। फिर से दाल? मैं नहीं खाती। तो क्या तेरे लिए मतंजन बनाऊं? ये क्या बात हुई अम्मी? हर वक्त दाल, आलू, टिंडे, वो भी पतले शोरबे वाले। जिनके घर कमाने वाले नहीं होते ना, उनके घर टिंडे, दाल, आलू, पतले शोरबे ही बनते हैं, समझी? तो क्या आप ही नहीं कमाती? लाखों नहीं कमाती वो, जितना कमाती है ना उससे घर का गुजारा होता है। मुझे नहीं पता, मुझे आप बाहर से शवरमा मंगवा के दे दो। मेरे पास शवरमे के पैसे नहीं हैं। तो ठीक है, मुझे ये आपकी दाल भी नहीं खानी। तो मत खाओ। अच्छा, मुझे एक रोटी कम बनानी पड़ेगी। नखरे ही खत्म नहीं होते इनके। चलो, ये मजे की चाट है ना यहाँ की। हर सी बात है शफक। हम शादी के बाद भी ना यहीं चाट खाने आएंगे। लेकिन रोज नहीं यार। जाहिर सी बात है, रोज कैसे आ सकता है? तुम्हारी सारी सैलरी यहाँ का बिल देने में ही खत्म हो जाएगा। और ताई अम्मी उल्टा मुझ पर गुस्सा करेंगी। अरे ताई अम्मी की तबीयत कैसी है? उनको बुखार हो गया था ना? माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तुम्हारी बड़ी बना रही। इतनी जल्दी? हाँ, वो उनकी कोई कमेटी वगैरह खुली थी, कह रही थी पैसे खर्च हो जाएंगे, तो मैं शफक के लिए बड़ी बना लेती। लेकिन वो मेरी पसंद से बड़ी नहीं बनाएंगी क्या? तो एक काम करो ना, घर आ जाओ, उनसे डायरेक्ट पूछ लेना। हाँ ये सही रहेगा। देखो मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, तो मैं उनसे खुद बात कर लेती हूँ जाकर। और बड़ी तो मेरी अपनी पसंद की बननी चाहिए ना। हसमी बात है, तुम्हारी पसंद की तो होगी। अच्छा जल्दी खा लो, फिर चलते हैं, मैं बेटे को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों दे रहे हो? मैं दूंगी ना। नहीं, तुम्हारी बर्थडे की ट्रीट है ना, मेरी तरफ से। नहीं ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी।
एक्सक्यूज मी बेटा। नहीं, रुको 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 रुको, बस 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 बस। आओ या शफाक, तुम्हारा घर तो वहाँ है। नहीं तो अम्मी ने देख लिया तो इसमें गलती क्या है? तुम मेरी मंगेतर हो तो हम घूम सकते हैं, और वैसे भी इसी बहाने चच्ची जान से सलाम दुआ भी हो जाएगी। कह तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं उनको क्या बताऊंगी मैंने तुम्हें गिफ्ट कैसे दिया, कहाँ से है मेरे पास पैसे, तुम्हें पता तो है, इतनी बातें सुनाती हैं वो। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो। तो फिर जाओ। ओके बाय बाय। अच्छा सुनो, आज तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छा वाकई? इसकी वजह तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट, इसलिए मैं क्यूट लग रहा हूँ, और तुम भी तो साथ ही में। अच्छा ओके बाय। शफाक वैसे तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो आज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज इतनी देर से क्यों आई? काफी काम था फैक्ट्री में। काम इतना ज्यादा कराते हैं, तनख्वाह उतनी की उतनी देते हैं। अम्मी हर जगह ऐसे ही होता है। हेलो, कहाँ है आप? पहुंच गई हूँ मैं। इतनी देर से? फ्लाइट लेट पहुंची थी कराची। मैं तो परेशान हो गया था। इतनी भी देर नहीं हुई अब। काफी देर हो गई है सुबह। खैर आप आराम करें घर पे, मैं आता हूँ तो बात होती है। चल ठीक। कुलसुम, कुलसुम, सलाम बीबी जी। मेरी गैर मौजूदगी में घर की सफाई नहीं की थी। हर तरफ डस्ट हो रही, और ये एक्स्ट्रा पौधे किसने रखवाए? भोजी बेगम साहिबा ने। तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि इन्हें पानी दे दो। जाओ यहां से, और कल अच्छे तरीके से पूरे घर की सफाई होनी चाहिए। इतने दिनों के बाद आई हो, सलाम करते। किसी ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी आप? सारा हफ्ता तो तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि सास को एक फोन ही कर ले। अब खैरियत पूछ रही हो। ठीक हूँ मैं। मेरी गैर मौजूदगी में लगता है मुलाजमों ने घर की ठीक तरह से देखभाल नहीं की। बाहर पूरा लॉन भी बिखरा हुआ है।
मैंने मुलाजमों को छुट्टी दी थी ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सुकून का सांस लें, वरना तुम तो हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा ये बताओ, मीटिंग कैसी थी? जी ठीक थी। वैसे तुम्हारी मीटिंग और बिजनेस से मैंने कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो इस घर के लिए बहू चाहिए थी जो बदकिस्मती से मुझे मिल ही न सकी। क्यों आंटी, और कैसी बहू चाहती है? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आपको खुश रखने की, लेकिन आप मुझसे राजी नहीं होती है। मुझे इस घर के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो घरदारी संभालती, इस घर को संभालती, ऐसी नहीं कि जो अपने बिजनेस की हर वक्त परवाह करती। पैसे तो मेरा बेटा भी कमा लेता है, वैसे इस घर को तुम्हारी कमाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या करूं, सब कुछ कमाल पे छोड़ दूं? हाँ, और इस घर को संभालो। कमाल को मेरे साथ की जरूरत, वो इतना बड़ा बर्डन अकेले नहीं संभाल सकते आंटी। मौका दोगी ना तो वो भी उठा लेगा। कुलसुम, जूस मेरे कमरे में लाओ। शफक। जी अम्मी। शफक, वो ना खुर्रम की कॉलेज की फीस देनी है और ऊपर से बिजली का बिल, अल्लाह की पनाह इतना ज़्यादा आ गया है। इतनी तो हम बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना बिल भेज देते हैं मनहूस मारे। अल्लाह गारत करे इनको। सोच रही हूँ ये सब कहाँ से करूँ, बहुत परेशान। ऐसा कर फैक्ट्री से कर्जा ले ले थोड़ा सा। अम्मी अभी पिछले महीने तो लोन वापस किया, दोबारा कैसे ले लूं इतनी जल्दी? आपको पता तो है मेरी तनख्वाह इतनी कम है। तो इन जरूरतों का क्या करूं जो पहाड़ बन के मेरे सामने खड़ी हैं? मैं कौन सा अपनी अय्याशियों के लिए मांग रही हूँ? ठीक है, कुछ करती हूँ मैं। कर लेना, मिलकर ले लेना कर्जा, जरूरी है। अच्छा सुनो, वो सारा है ना, उसके तो नखरे खत्म नहीं होते। कह रही है दाल नहीं खानी, शवरमा खाना है। तो 200 रुपए तो दो, उसे शवरमा मंगा के दूं, वरना पूरी रात भूखी रहेगी। अम्मी वो घर का खाना क्यों नहीं खा रही है? अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं खा रही। 200 रुपए दे इधर। नहीं है 200 रुपए मेरे पास, 500 रुपए का तो नोट। 500 दे देना, 300 वापस मिल जाएंगे। खा थोड़ी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? बुके सवात के लिए। कहाँ है वो? अपने कमरे में है। कैसे लगे आपको फूल? अच्छा, मुझे पता था आपको पसंद आएंगे। हैरत की बात है ना, आप फूल आकर देते और आपसे अम्मी कांचे चे बोलते। क्या हुआ, कुछ कहा है अम्मी ने? कुछ नहीं, छोड़ो। बताए ना सबा। आंटी तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती, आप जानते थे हैं? अब क्या कहा है? आंटी का कहना है कि मैं ऑफिस छोड़ दूं और घर संभालूं। ओह, अम्मी बिना पता नहीं क्या सोचती रहती है। खैर, ये बताइए कि आपका ट्रिप कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन आप साथ होते तो बहुत अच्छा रहता। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ जाऊंगा, प्रॉमिस। मैं तो चाहती यही हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहें। फारस इधर आओ, जरा मिस शफक को बुला के ले। जी मिस शफक, आपको सुपरवाइजर साहब बुला रहे हैं।
अच्छा, मैं जाती हूँ। ठीक। जी सर, आपने बुलाया? जी मिस शफक बैठिए प्लीज। मिस शफक, आपने लोन के लिए फिर एप्लीकेशन दी है? जी सर। आप जानती हैं पिछले 6 माह में लोन के लिए तीसरी एप्लीकेशन है आपकी। जी सर, जानती हूँ। जानती हैं तो फिर क्या सोचकर आपने एप्लीकेशन दी? सर असल में घर में पैसों की कुछ ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने आपको एप्लीकेशन दिया। देखिए, यहाँ पर सभी को पैसों की ज़रूरत है, इनफैक्ट मुझे भी ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर माह कर्ज की एप्लीकेशन देता फिर। जितना हो उतने में ही गुजारा करना पड़ता है। जी सर। सॉरी, आपको मजीद कर्ज नहीं मिल सकता। सर लेकिन मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ की सैलरी आपको एडवांस पे पे कर सकता हूँ। सर मेरे लिए इतना भी बहुत होगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। शुक्रिया सर। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या हुआ? वो मैंने ना लोन की दरख्वास्त दी थी। शफक, फिर से? क्या करूं, घर के खर्चे पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन हर दूसरे महीने के बाद यूं उधार मांगने में तो ठीक नहीं है ना। तुम्हें पता है सर भी मुझे यही समझा रहे थे। ठीक कह रहे थे सर, तुम्हारे इन मसाइल का हल कर्ज नहीं है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तो तुम ये बता दो क्या करूं मैं? ये सवाल ना तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर में भाई है ना, उसे भेजो कहीं नौकरी पे। तुम्हारे कंधों पे पूरे घर का बोझ है, इसे कैसे चलेगा? यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। तुम्हें पता है पिछला कर्ज भी मैंने अपनी सोने की बालियां बेचकर अदा किया। कौन सी बालियां जो तुम्हारी होने वाली सास ने तुम्हें दी थी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या करती मैं, उस्मान से भी झूठ बोलना पड़ा कि खो गई हैं वो बालियां। तुमने उस्मान भाई से भी झूठ बोला है? बोलना पड़ा। शफक, तुम अपने होशो हवास में नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुमने ठीक नहीं किया। घर वालों की खातिर करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, इस मसले का कोई मिलके हल निकालते हैं। टी टाइम हो गया ना, चाय पीते हुए बात करते हैं। आ जाओ। रुको, ये अरे रख दो ना, आके कर लेना। आ जाओ। ये भेजो आप। ओके मैम। क्या हुआ? सलमान ने मुझे बताया कि आपने न्यू प्रोजेक्ट पेपर्स पर खुद ही साइन कर लिए हैं। मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। तो वो काम आपने किया था क्या? मैंने बहुत मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट, उस पे काम कर रहा था। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लगेगा। आप ऑलरेडी इतना बिजी होते हो, मैं मजीद बर्डन नहीं डालना चाहती थी आप पर। मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बेजान प्लीज खुद को इतना स्ट्रेस आउट मत करें। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। वैसे भी मुझे भी तो ट्रेन आप ही ने की है ना। ओके, चाय या कॉफी पियेंगे?
मैं अभी बनवाती हूँ। जी सर, आपने बुलाया? जी, ये है आपकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी। सर बहुत शुक्रिया। मुझे भी आगे जवाब देना होता है मिस शफक, वरना मैं आपकी जरूर मदद करता। नहीं सर, आपने इतना ही कर दिया बहुत है, मैं समझ सकती हूँ। शुक्रिया। सलमान ने मुझे बताया कि आपने न्यू प्रोजेक्ट पेपर्स पर खुद ही साइन कर लिए। मैंने बहुत मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट पर, उस पर काम कर रहा था। हाँ, सलमान को अंदर भेजिएगा। कम इन। जी मैडम, आपने बुलाया? बैठ। जी। सलमान, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जी करें मैडम। सलमान, मैं चाहती हूँ कि ऑफिस के हर प्रोजेक्ट की खबर कमाल को ना हो। कमाल सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मैं खुद को भी तो प्रूव करना चाहती हूँ। समझ रही हो ना तुम? जी समझ गया। और इस बात की खबर कमाल को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी हरगिज़ नहीं होगी। ठीक है, जा सकते हो। अच्छा चाचा करीम, 1 किलो चीनी लिखें। चीनी 1 किलो। 2 किलो दाल और नमक भी लिख दें 1 पैकेट। और इसके अलावा हाँ 2 साबुन लिखें। 1 शैम्पू की बोतल भी लिख दें, छोटी वाली लिखें। आज छोटे सुन रहा है ना, निकालता जा। हाँ, पत्ती भी खत्म हो गई, पत्ती भी लिख लें। पत्ती कौन सी? छोटा डिब्बा, बड़ा डिब्बा, दरमियाना डिब्बा? नहीं, छोटा डिब्बा। बड़ा कहाँ से लूँगी मैं डिब्बा? छोटा डिब्बा। अच्छा चाचा करीम, चावल भी खत्म हो गए, आप 2 किलो चावल भी कर दें। चावल कौन से? बासमती अच्छा वाले? नहीं, टोटा चावल दें। बासमती तो इतना महंगा होता है। और छोटे 2 किलो टोटा भी दे। अच्छा चाचा करीम, ये बताएं कि हिसाब कितना हो गया है हमारा? अच्छा, ये हो गया। और वो तुम्हारा पुराना हिसाब भी है बेटा। तो ये हो गया बेटा 6,715 रुपये। इतने ज्यादा? बेटा महंगाई भी तो कितनी है ना। हाँ, आप ये तो सही कह रहे हैं। और हाँ, ये वो तुम्हारी छोटी बहन है ना, वो सारा? हाँ वो सारा, तो ये 700 रुपये उसके भी हो गए। चाचा क्या लेकर गई थी वो? अरे बेटा वो कुछ बोतलें और चिप्स ले गई थी। और कितनी बोतलें और कितने चिप्स? बेटा ये 2 बोतलें 1.5 लीटर वाली ले गई थी, और क्या है, और 20 रुपए वाले 10 चिप्स ले गई थी, और ये कुछ बिस्किट नमकीन ये ले गई थी। अच्छा, अभी 5,000 हैं, आप ये रख लें। बाकी के पैसे फिर मैं आपको अगले महीने के हिसाब के साथ दे दूँगी। असली है चाचा, मेहनत से कमाती हूँ। हाँ नहीं बेटा, सही, मैं तो ऐसे ही बस चेक कर रहा था। हाँ छोटे, ये बाजी का सामान रखिए। बेटा आप बाहर तक ले आए सामान। वो सलमान, you have to do this। हमाद ऐसे कैसे इनकार कर सकता है? बात करो उससे, मनाओ। तुम्हें पता है ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बात करके बताओ मुझे। आई डोंट नो सलमान, हैंडल इट। क्या हुआ? हमाद ने इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ? हमें कोई और इन्वेस्टर मिल जाएगा? नो कमाल, अगर हमाद इस प्रोजेक्ट से निकल जाएगा तो वो हमें भी अलग कर देंगे। अरे रिलैक्स हो जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत शार्प हैं।
यू नो ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। आई नो, रहने दे, देख लेंगे इसको। वो वैसे आपकी वो दोस्त का भाई करता क्या है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। और सलमान डूइंग गुड, अभी स्टार्ट है उसका, ठीक हो जाएगा इस साइज। अच्छा चलो गाड़ी निकालो यार। 4 साल नहीं 5 साल हो जाएंगे इस दिसंबर में इनकी शादी को। अरे मैं क्या कह सकती हूँ, पहले तो मैं यही समझती थी कि दोनों मिलके फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो अब कमाल ने बताया कि सबात में कोई मसला है। अरे मुझे कहाँ बताता है, मेरा बेटा तो अपनी बीवी का गुलाम है, जो वो कहती है वही करता है। ये लड़कियां न जाने कहाँ से किस्मत लिखवा के आती। मैं भी 1-2 साल देखूंगी, नहीं तो फिर कमाल को कहूंगी दूसरी शादी करे। वो डरता होगा सबात से, मैं नहीं डरती। आ गए दोनों, मैं रखती हूँ फोन, बाद में बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है ये? राशन है और क्या है? ये तो हर हफ्ते आता है, कौन सी नई चीज है इसमें? अम्मी और क्या चाहिए आपको? अरे 1 हफ्ते से कह रही हूँ टिक्का खाना है, टिक्का खाना है, इतना दिल चाह रहा था, वो तो तुम्हें याद नहीं रहता। पैसे नहीं थे मेरे पास, कल लाके दे दूंगी आपको। बिल्कुल अपने बाप पर गई है, वो भी यही कहता था कल ला दूंगा कल ला दूंगा। तो कभी शॉपिंग कराने लेकर गया ना खाना खिलाने, और कभी शॉपिंग कराने भूल कर ले भी गया तो 2 टके के बाजार में, जहाँ टके टके की चीजें मिलती हैं। कुत्ता इस दुनिया से चला गया, मेरी कल ना बदली। पानी मिल जाएगा, लाती हूँ। सारा कहाँ है? कमरे में अपने। तुम ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करो। सारा, मैं बाद में बात करती। चाचा करीम की दुकान से तुमने सामान उधार लिया था। सामान? कौन सा सामान? घर के लिए लिया होगा कभी। 20 चिप्स के पैकेट और 2 बोतलें तुमने घर के लिए लिए थे। अच्छा वो वाला सामान। जी वो सामान। तो मैंने अपनी दोस्तों के लिए लिया था, उनको ट्रीट देनी थी ना, इसलिए। किस चीज की ट्रीट दी थी तुमने? टेस्ट में फर्स्ट आई थी मैं। ओह, तो तुम टेस्ट में फर्स्ट आई थी इसलिए तुमने ट्रीट दे दी, और फाइनल में तुम्हें क्या हो जाता है? तंज कर रही हैं आप मुझ पर? हाँ तंज कर रही हूँ। तुम्हें क्या जरूरत थी दुकान से सामान उधार लेने की? 4 दिन कमा कर क्या खिला दिया, अब ताने देंगी आप? 4 दिन नहीं सारा, पिछले 5 साल से मेहनत कर रही हूँ मैं। अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने इस घर की जिम्मेदारी संभाली है। तुम लोगों को जरा एहसास नहीं है मेरा? कुछ दिन और इंतजार कर ले, एक दफा मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने दे, मैं भी आप लोगों को कमा के खिला दूंगी और ताने भी नहीं दूंगी। तुम पहले अपने फाइनल के पेपर तो क्लियर कर लो। क्या हो गया है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? क्या हुई? अपनी आप बातें तो सुने इनकी, अपनी कमाई के ताने दे रही है हमको। खैर ये तुम सब मेरा खाते हो। सुन लो बेटा, सुन लो। तुमने तो आज सुनी है ना, मैं काफी अरसे से सुनती आ रही हूँ। अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जानती हूँ तू क्या कह सकती है और क्या नहीं कह सकती। बहुत दिनों से तेरे बदले हुए तेवर देख रही हूँ। ये लो पानी। कुछ और काम भी हो ना तो माँ को बता देना, ताकि तुम्हारी खिदमत करके तुम्हारे एहसानों का बदला चुका सकूं। चुप कर जा, बर्दाश्त कर। मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ ना। या अल्लाह, इन आजमाइशों में डाल दिया मुझे तो औलाद को मोहताज करके रख दिया। कब सुनेगा मेरी अल्लाह, बताओ। कुलसुम, जी बेगम साहिबा। भाई मिठाई लेकर आओ ना। जी अच्छा। किस चीज की मिठाई में? नौरीन के घर से आई है, मरियम क्या ना दूसरा बच्चा हुआ है।
तुम्हारे से 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी। ले आओ वही मिठाई। सबात, तुम भी चख लेना। इससे क्या हुआ? मम्मी आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया है? आपको पता है कि आपने क्या किया? कमाल है, चलो मैं ही खा लेती। मजेदार। कुलसुम, कमाल और सबाहत पूछे ना तो कहना नौरीन के घर से आई, ठीक है? मरियम क्या ना दूसरा बच्चा हुआ है। तुम्हारे से 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी। आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अंदर दिल घबरा रहा था। देखा आपने कमाल अपनी अम्मी का रवैया? हाँ देखा मैंने, और मैंने उनसे कहा भी है कि उनका ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने मिठाई के जरिए जानबूझ के ये बात छेड़ी। जानता हूँ मैं। कमाल, आपकी अम्मी कोई मौका जाने नहीं देती मुझे ताना ना देने का। मेरी अम्मी आपकी भी तो कुछ लगती है ना। लगती है। मेरी सास ही है। मेरी माँ होती तो ऐसे मुझे ताना ना देती। अरे ऐसी बात नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको बेटी समझती है। कमाल, आप किस दुनिया में रह रहे? कभी किसी की माँ को अपनी सगी औलाद को ऐसे बे औलादी के ताने देते सुना है आपने? अरे पता तो है ना आपको, वो थोड़ी सख्त मिजाज की है। हमारी औलाद नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? अल्लाह ताला की मर्जी। हमने दिखाया ना डॉक्टर्स को, सबने यही कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई गड़बड़ नहीं है। जब होनी होगी औलाद हो जाएगी। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं समझता हूँ ये सब कुछ। तो अपनी अम्मी को भी समझाएं ये बात। मैं समझा दूंगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा चले अंदर चले। अरे चले ना, चले उठे मेरी खातिर। रो क्यों रही है? ये क्या पका लिया अब? जो भी बनाया है ना, सब्र शुक्र करके चुप करके खाओ। रोटी दे इधर। सब्र शुक्र ही कर रहे हैं इतने सालों से इस घर में। तुम लोग नहीं कर रहे हो, सब्र शुक्र मैं कर रही हूँ। तुम तीनों बहन भाई बोटियां नोच के खा गए हो मेरी। तुम लोगों की खातिर पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे दी मैंने, लेकिन तुम लोग नाशुक्रे के नाशुक्रे ही रहना। अम्मी प्लीज, अब आप दोबारा शुरू मत हो जाइएगा। तंग आ गई हूँ आपके तारों से मैं। ताने नहीं दे रही हूँ, अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकत बता रही हूँ जो तुम लोगों से हजम नहीं होती। अभी खुर्रम का है, मुझे क्या पता कहाँ है। यही था, बाहर चला गया होगा। खाना नहीं खाया उसने, जब भूख लगेगी खा लेगा। वैसे भी लेट आता है, लेट खाना खाता है, खा लेगा। तो आप उसको पूछती क्यों नहीं है? वो रात रात भर बाहर क्यों रहता है? मैं पूछूं? मेरी इतनी जुर्रत? इस घर में कोई सुनता है मेरी? जो नौकर बना के रखा है, नौकरानी हूँ मैं, किसी का नहीं चलती मेरी। तुम पे भी नहीं। मैंने क्या किया है? मेरा मुंह मत खुलवाना। तुम भी कुछ नहीं समझती हो मुझे। पूरी तनख्वाह देके 1-1 रुपए का हिसाब मांगती हो, कहाँ खर्च किए कहाँ नहीं किए। तनी इस घर का खर्चा कैसे चलाती हूँ, सारा दिन जोड़ तोड़ करती रहती हूँ। 1-1 रुपए का हिसाब मांगती है जैसे मैं खा जाती हूँ। नहीं पूछूंगी आपसे। हाँ मत पूछा कर। बहुत बुरा लगता है मुझे जब तू हिसाब किताब मांगती है, तन बदन में आग लग जाती है मेरे। तो बहुत ज्यादा क्यों नहीं खा रही? तेरे लिए कबाब ही आने का।
क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं। अम्मी बता रही थी आजकल तुम घर रात में बहुत लेट आ रहे हो। हाँ अभी वो रात को थक जाता हूँ ना, दोस्त के घर स्टडी करता हूँ। देखो खुर्रम, ये स्टडी सब दिन में किया करो, रात को जल्दी घर आया करो, तुम इस घर के वाहिद मर्द हो। सही कह रही हैं आप यार, बिल्कुल। चलो नीचे जाओ, जाके खाना खाओ। खाना लग गया है? जाओ।